सो हे गाइस, सोल पेट सीरीज की एक और ब्रांड न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें एक बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलने वाली है चू मैंग और काओ यी के बीच में। इन दोनों में से कौन जीतेगा वो तो हमें इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहाँ पर अब हमें ये दिखाया जाता है कि चू मैंग ने अपने एक स्पिरिचुअल रिंग का यूज करते हुए एक सेबर टूथ लायन को आजाद करा दिया था और काओ यी के दो बंदों को भी जान से मार दिया था। जिसके बाद फिर तुरंत ही वो लायन यहाँ से भागते हुए चला जाता है अपनी जिंदगी जीने के लिए। अभी चू मैंग उस स्क्रोल को देखता है जिसके अंदर से दो बंदों के नाम गायब हो चुके थे, जो कि भी हाल ही में मारे गए हैं। इसके बाद फिर हम चू मैंग को देखते हैं जो कि जंगल में दो बीस्ट को और जगाता है और ये कहने लगता है कि आज के बाद से तुम लोग हमेशा के लिए ही आजाद हो। जिनमें से एक को वो नाम देता है नाइट डीमन और दूसरे को नाम देता है ट्री डीमन। और ये दोनों के दोनों देखने में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी लग रहे थे। दैट मींस कि इन 3 सालों में चू मैंग ने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर ली अपनी पावर्स के मामले में। इसके बाद अब चू मैंग ने यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था अपनी मोजी के ऊपर बैठकर, क्योंकि अब 3 साल का समय पूरा हो चुका है और इसको किसी भी हाल में यहाँ से जाना है डीमन पैलेस में। इसके बाद अब हमें एक झरने के पास में दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि असल में काम करती है काओ यी के लिए। इसका काम होता है लोगों को इकट्ठा करना जिनको मार देता है काओ यी, लेकिन ऐसा करते हुए उसे अपने मन में बहुत ही ज्यादा बुरा भी लगता है। जहाँ पर तभी फिर उसके पास में पहुंच जाता है चू मैंग और वो पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर काओ यी कहाँ पर है। और वो लड़की चू मैंग को देखकर एकदम ही शॉक हो जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस बात को याद रखना कि अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चू मैंग उससे कहता है कि तुम्हें इस डैगर को निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। जिसकी बात को सुनकर वो लड़की मुस्कुराने लगती है और उसका नाम होता है जिंजू। वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मैं तुम्हारे जितनी होशियार तो नहीं हूँ। तुम मेरे सामने शांत होने की इसलिए कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे हरा सकते हो फाइट में, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे बच पाई हूँ। उसके लिए मुझे कितना ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा। मेरी ये जो बॉडी है और ये जो डैगर है, केवल उसी की मदद से मैं अभी तक जिंदा बच पाई हूँ। मेरे पास में मेरी जितनी भी फायर एल्प्स थी उनको काओ यी ने मार दिया, यहाँ तक कि वो तो मुझे भी मारना चाहता था। मैंने बस उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया और मेरी जानकारी के हिसाब से केवल तुम ही जिंदा बचे हो जिसको मारना बचा हुआ है। इसकी बात को सुनकर चू मैंग कहता है कि तुम हमेशा से ही उसके द्वारा यूज करी जा रही हो। मैंने जब से देखा है तब से ही तुम उसकी गुलाम हो। जैसा कि तुमने कहा है कि तुम वेपन की मदद से कई सारे लोगों को मार चुकी हो, तो तुम्हारे पास में अभी भी हथियार है, तुम चाहो तो मुझे मार भी सकती हो। लेकिन जिंजू के हाथ कांप रहे थे, वो चाहकर भी कभी ऐसा कर नहीं पाएगी। जिंजू कहती है कि काओ यी हर रात ही मेरे पास में आता है और मेरे पास हर बार मौका होता है उसको जान से मारने का, लेकिन आखिर काओ यी के मरने के बाद क्या, आखिर मैं उसके बाद जिंदा कैसे बच पाऊंगी। वो इकलौता ऐसा तरीका है जिसकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। चू मैंग कहता है कि चिंता मत करो, अब ज्यादा खतरे नहीं बचे हैं इस आइलैंड के ऊपर और आज मैं खुद ही उस राक्षस को अपने हाथों से मारने वाला हूँ। तुम देखोगी कि आज इसकी मौत मेरे ही हाथों से होगी। इसीलिए चू मैंग उसे उसका वेपन भी लौटा देता है, क्योंकि चू मैंग ये चाहता है कि जिंजू उसकी हेल्प करे काओ यी तक पहुंचाने में। वो कहती है कि वैसे तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मैं भी तुम्हारे ही जैसे यहाँ पर एक प्रिजनर हूँ, और सबसे लास्ट में केवल एक ही इंसान को जिंदा बचना है, इसीलिए तुम्हें केयरफुल भी रहना चाहिए। वादा करो कि तुम उसे मारने के बाद यहाँ से चले जाओगे। इसी की चू मैंग उससे वादा करता है और यहाँ से जाने लगता है काओ यी की तरफ। वो यहाँ से जाते हुए जिंजू से यह कहते जा रहा था कि अगर तुमने अपनी किस्मत को नहीं अपनाया और मेहनत नहीं की तो यकीन मानो काओ यी तो क्या, कोई छोटा मोटा बंदा भी तुम्हें इसी तरीके से गुलाम बना के रखेगा। इसीलिए आओ मेरे साथ में और उस दरिंदे का अंत देखो। जिंजू ये कहने लगती है कि अगर सब कुछ एकदम से सही हो गया तो क्या हम दोबारा से अपनी उसी रिलेशनशिप में आ पाएंगे जैसे कि हम पहले थे। लेकिन आखिर चू मैंग उसको एक्सेप्ट कर भी कैसे सकता है। तो कहता है कि आ जाओ मेरे पीछे। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में बीच के किनारे पर दिखाया जाता है काओ यी को, जो कि स्क्रोल के अंदर ये देख रहा था कि अभी तक चू मैंग का नाम डिसअपियर नहीं हुआ। इसका मतलब तो यही है कि अभी भी चू मैंग जिंदा है। तो चीज देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो रहा था और उसको शक होने लगता है जिंजू के ऊपर। लेकिन उसी मोमेंट पर एक फ्रोजन अटैक हो जाता है काओ यी के ऊपर, जहाँ पर तभी उसके पीछे से आ जाता है चू मैंग और ये कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता मास्टर काओ यी, आप पूरे 3 साल से किसी औरत का सहारा ले रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बॉडी में जंग लग गई हो। लेकिन चू मैंग के साथ में यहाँ पर जिंजू को आता हुआ देखकर काओ यी सारी की सारी बात समझ गया था। वो कहने लगता है कि जिंजू, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, और तुम दोनों ही लूजर्स ने टीम बना ली है मुझे हराने के लिए। तुम लोग क्या सोचते हो, क्या तुम लोग मुझे ऐसे हरा भी पाओगे। इसके तुरंत ही बाद अब उसने सबसे पहले यहाँ पर अपने 2 सोल पैट्स को बाहर निकाल लिया था, जिसमें से एक ने चू मैंग के ऊपर विंड अटैक किया होता है, लेकिन चू मैंग अपने आप को बचाते हुए सबसे पहले बाहर निकाल लेता है निंगनिंग को, जिसको देखते हुए फिर तभी वहाँ पर जिंजू आती है और वो ये कहती है कि हाँ काओ यी, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन क्या तुम्हें ये पता भी है कि ये आइस गॉडेस कितनी पावरफुल है। यकीन मानो तुम्हारा कोई भी सोल पैट इसके सामने टिक नहीं पाएगा। जिसकी बात को सुनकर चू मैंग उससे कहता है कि अगर चीजें पता ना हो तो ऐसे बक नहीं किया करते। जिंजू कहने लगती है कि वैसे अगर तुम दोनों में से कोई भी जीतता है तो मेरी जान को तो खतरा होगा ही, इसलिए मैं ये आशा करती हूँ कि तुम दोनों ही इस फाइट को हार जाओ और मारे जाओ, क्योंकि अब तुम दोनों में से जो भी जिंदा बचेगा मैं उसको अपने हाथों से ही जान से मार दूंगी। इसके तुरंत ही बाद फिर
काओयी ने अपने सोल पैट को अटैक करने के लिए भेज दिया था चूमैंग के ऊपर। लेकिन जैसे ये ब्लडी वुल्फ चूमैंग की तरफ बढ़ रहा था तो फिर उसको रोकने के लिए अपनी पावर को यूज करती है निंग ने, जिसने चारों तरफ के सरफेस को पूरी तरीके से ही जमा दिया था, जिससे कि वह ब्लडी वुल्फ चूमैंग को टच भी नहीं कर पाता। यहाँ तक कि निंग ने अपनी एक फ्रोजन वेव को भी चारों तरफ ही फैला दिया था, जिसको देखते हुए चूमैंग ये कहता है कि वैसे निंग आज यहाँ पर तुम जो भी करना चाहो वो कर सकती हो। जो बात सुनते हुए काओयी के सोल पैट थोड़ी से घबरा गए थे, लेकिन काओयी ये कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा अपनी जान को गवाकर। क्या तुम बीते हुए वक्त को भूल गए हो कि आखिर तुम्हारी क्या हालत थी मेरे सामने। जिस मोमेंट पर ऑप्टिमस ने यहाँ पर अपनी विंड पावर को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके सामने खड़े होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है निंग को, और साथ ही साथ तभी उसका ब्लडी वुल्फ भी आने लगता है चूमैंग पर हमला करने के लिए। और साथ ही साथ काओयी यहाँ पर यूज कर रहा होता है फोर्स ऑफ नेचर को, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से काफी सारी शाखाएं आती हैं और वो जकड़ लेती हैं चूमैंग को, जिसकी वजह से अब तो चूमैंग हिल भी नहीं पा रहा था। निंग अपनी पावर को यूज करती है और उस वुल्फ को फंसा लेती है। तभी चूमैंग ने भी अपनी फायर पावर का यूज करते हुए उन सारी के सारी शाखाओं को ही जलाकर राख कर दिया था। उसके ये सारे के सारे पैंतरे देखने के बाद ये कहने लगता है कि वैसे मैं ये सारे के सारे पैंतरे जानता हूँ। वैसे मिस्टर काओयी, मैं आखिर ये कैसे भूल सकता हूँ कि आपने 3 साल पहले मेरे साथ में क्या किया था। आप वही हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई थी। चूमैंग जैसे आगे बढ़ता है तो काओयी अपने डेविल की मदद से उस पर हमला कराने लगता है। इसको रोकने के लिए निंग ने क्रिएट कर लिया था डबल आइस वॉल को, यहाँ तक कि उसने अपनी फ्रीजिंग पावर के यूज करते हुए उस डेविल को जमा के भी रख दिया था। जो नजारे देखते हुए काओयी की हालत खराब होने लगती है, इसीलिए वो एक डैगर को फेंकता है, लेकिन उसको भी चूमैंग ने बहुत ही आसानी के साथ में तोड़ दिया था। इसके तुरंत ही बाद फिर वो काओयी को जमाने लगता है बर्फ के अंदर। काओयी चूमैंग से कहता है कि तुम ये बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी। तो चूमैंग उसकी बात को सुनते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन वो सब कुछ करने के लिए आप जिंदा नहीं बचोगे, इसीलिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप अपने आप को ज्यादा मत हिलाइए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा करने की वजह से आपकी गर्दन टूट जाए और आप अभी की अभी जान से मारे जाओ। मुझे अच्छी तरीके से एक एक पल याद है कि तुमने मेरे साथ में क्या किया था। जो नजारा देखते हुए जिंजू डरने लगती है कि क्या सच में चूमैंग मार देगा काओयी को। तभी फिर चूमैंग निंग से कहता है कि पावर को यूज करो और इसका खेल खत्म कर दो, जिससे कि निंग ने अपने चारों तरफ के ही फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि जितने भी बंदे उसकी बर्फ में फंसे हुए थे वो सारे के सारे और भी ज्यादा बुरी तरीके से तड़पने लगते हैं। यहाँ तक कि केवल एक अटैक के अंदर ही काओयी का डेविल और काओयी का सोल पैट दोनों ही खत्म हो जाते हैं और उसकी बॉडी भी अब किसी काम की नहीं रह जाती। चूमैंग उससे ये कहते जाता है कि तुम बहुत ही जल्द मारे जाओगे। के बाद फिर चूमैंग और जिंजू दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। इसको जाते हुए देखकर काओयी कहता है कि लड़के, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इतनी आसानी के साथ में मुझे मार भी पाओगे। क्योंकि तभी फिर काओयी ने अपने बड़े लेवल वाले घोस्ट को बाहर निकाल लिया था, जिसकी पावर पिछले वाले डेविल से कई गुना ज्यादा होती है। वो कहता है कि ग्रीन डेविल, जाओ और जल्दी से जाकर इसको जान से मार दो। डेविल जैसे ही चूमैंग पर अटैक करने के लिए जा रहा था तो चूमैंग कहता है कि चलो आखिरी बार कोशिश और कर लो, लेकिन उसको भी निंग ने अपना केवल एक ही अटैक करते हुए ढेर कर दिया होता है। और फिर वो अपनी प्यारी मोजी से कहता है कि तुम कब से इस समय के इंतजार कर रही थी, अब जल्दी से बाहर भी आ जाओ। और मोजी के नए अवतार यानी कि 6 टेल्ड डीमन फॉक्स के अवतार को देखकर जिंजू डरने लगती है कि आखिर ये चूमैंग ने इन 3 सालों में ये क्या कर दिया। तभी काओयी अपने डेविल से कहता है कि सबसे पहले मुझे इस वर्फ से निकालो, लेकिन वो भी अपनी आंखों के सामने ये 6 टेल्ड डीमन फॉक्स को देखकर एकदम से ही शॉक हो जाता है। ये तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये चूमैंग ने इन 3 सालों में क्या कर दिया। कहता है कि तुम चाहे कोई भी और कैसी भी पावर को क्यों ना रखते हो, मेरे ग्रीन डेविल के अंदर इतनी पावर है कि वो तुम सभी को जला के राख कर देगा। तो उसकी जानकारी के लिए चूमैंग बताने लगता है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, मेरी ये जो मोजी है वो असल में इतने सालों से रहते आ रही है व्हाइट डीमन के साथ में, इसकी तुम्हें तो क्या तुम्हारे लॉर्ड को भी जरूरत है, और फिर भी तुम्हें ये लगता है कि मेरी ये मोजी तुम्हारी पिद्दी से डीमन को नहीं हरा पाएंगी। ग्रीन डीमन जैसे ही मोजी पर अटैक करता है तो उसके ऊपर कोई भी असर भी नहीं होता, बल्कि वो तो अपने पावर को दिखाने लगती है कि तुम बच्चे उसके सामने कुछ भी नहीं हो। और ये अपने डेविल से कहता है कि समय बर्बाद मत करो और जाओ जल्दी से जाकर उसको मार दो। तो फिर चूमैंग भी मोजी को ऑर्डर देता है कि अब तुम्हें यूज करना होगा अपनी इविल फ्लेम क्लॉज को, जिसके लिए मोजी ने एक बहुत ही ऊंची जंप भी लगाई होती है। उसको देखते हुए काओ ये कहता है कि आखिरकार तुम फंसी गए मेरे जाल में। मोजी डायरेक्टली जंप लगा जाती है ग्रीन डीमन की उसी फ्लेम के अंदर। जो नजारा देखते हुए काओ ये बहुत ही ज्यादा खुश होता है और ये कहने लगता है कि चूमैंग चूमैंग चूमैंग, अभी भी तुम बच्चे ही हो, तुमने अपनी गलती की वजह से अपने एक सोल पैट को गवा दिया। लेकिन मोजी तो उस ग्रीन डीमन के चंगुल से बहुत ही आसानी के साथ में बाहर आ जाती है। काओ को ये देखने को मिलता है कि उसके ग्रीन डीमन के हित छक्के छुड़ा दिए गए। अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो चूमैंग उसके बताता है कि अब शायद तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वक्त आ चुका है कि तुम इस दुनिया को छोड़ दो और इसे अलविदा कहो। जिसके तुरंत ही बाद उसने अटैक करने के लिए भेज दिया होता है मोजी को, जिसके काओ को मारने से पहले ही पीछे की तरफ जिंजू को जकड़ लिया जाता है, जिसकी वजह से मजबूरन चूमैंग को रोकना पड़ जाता है मोजी को। काओ कहता है कि बच्चे तुमने एक्शन
रिएक्शन पे रिएक्शन तो बहुत ही जल्दी में दे दिया। इतना याद रखो कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा और प्लीज मुझे मजबूर मत करना ऐसा करने के लिए। जिंजू कहती है कि चूमेंग यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम्हारी जान को भी खतरा है। लेकिन आकर चूमेंग ऐसे कैसे जा सकता है। तभी काओई ने अपनी एक और स्पिरिचुअल बीस्ट को बुला लिया था यहाँ से जाने के लिए। वो कहता है कि मुझे काफी समय से शक था तुम दोनों के ऊपर कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन आज तुम्हारा ये प्यार देखकर मुझे कंफर्म भी हो गया। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही अपने साथ में लेता है जिंजू को यहाँ से जाने के लिए। काओई की कैद में रहते हुए जिंजू चूमेंग से ये कहने लगते हैं कि मुझे ये बताओ, अगर तुम आज इस मौके को गवा दोगे तो फिर तुम इस बंदे को कभी भी मार नहीं पाओगे। तुम्ही ने कहा था कि तुम हर रोज ही इस दरिंदे को मारने का सपना देखते हो। मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ में चाहे जो भी हो, बस तुम इसे जान से मार दो। इसकी बात को सुनते हुए काओई एक बहुत ही जोरों का पंच हिट करता है जिंजू को और ये नजारे देखते हुए चूमेंग और मोजी दोनों के ही खून खोल रहे थे। काओई कहता है कि चूमेंग, अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसको जान से मारूंगा। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग और किसी दिन ये मरने मारने का प्रोग्राम सेट कर लेंगे। तब तक के लिए अलविदा, और जितने भी बंदे बचे हैं जाके सबसे पहले उनको मारो, क्योंकि मुझे तो तुम मारने से रहे और ऐसा कर भी नहीं पाओगे। तो चूमेंग उससे कहता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा दरिंदा नहीं होता। इस मोमेंट पर मोजी ने उसको रोकने के लिए अपनी पावर से कई सारे हमले करना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी हमला काओई पर हिट नहीं होता और वो यहाँ से जा ही रहा था। लेकिन अभी भी चूमेंग ने हार नहीं मानी होती, इसलिए वो मोजी से कहता है कि जैसे ही वो पीछे ना देखे तभी तुम हमला कर देना। लेकिन इस हमले से भी उसे कुछ भी नहीं होता। काओई कहता है कि लड़के, तुम केवल बड़ी बड़ी बातें जानते हो, करना कुछ भी नहीं आता। भले ये लड़की अभी मरी नहीं है, लेकिन मैं उसको इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करूंगा कि ये मुझसे मौत की भीख मांगेगी। जिंजू चिल्लाते हुए कहते हैं कि चूमेंग, अब तुम अपना काफी ज्यादा समय बर्बाद कर चुके हो। तुम ये जानते हो कि मुझे किसी भी हाल में जिंदा बचना नहीं है, इसीलिए तुम इस दरिंदे को मार क्यों नहीं देते। अब तो थोड़ी देर में यहाँ पर लैंग कांग भी आ जाएगा, जिससे कि काओई ने उसको एक बहुत ही जोरों का हिट कर दिया होता है। इसकी वजह से अब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब उसको क्या करना है। जिंजू तुरंत ही निकालती है अपने डैगर को और घुसा देती है काओई के पेट के अंदर, जिसकी वजह से उसकी तो हालत खराब हो ही गई थी, लेकिन वो उसी खंजर को निकालते हुए जिंजू को मार देता है और उसी ऊंचाई से नीचे भी फेंक देता है। जिंजू नीचे गिरते हुए कह रही थी कि चलो आखिरकार मुझे शांति मिल ही जाएगी। इंजर्ड होने की वजह से और पानी में गिरने की वजह से अब वो किसी भी तरीके से बच नहीं पाएगी। लेकिन ये जो चीजें चूमेंग के सामने हो गई थी वो देखने लायक नहीं थी। वो याद करने लगता है कि ये काओई वही बंदा है जिसकी वजह से आज तक उसकी जिंदगी बर्बाद है, जिसने उसकी फैमिली वालों को मारा, उसके सभी दोस्तों को भी मारा। इसीलिए फिर चूमेंग तुरंत ही मोजी के ऊपर बैठकर आता है और एक ऐसी जंप लगाता है जिसकी मदद से वो मारने वाला था काओई को। उसने तुरंत ही कुछ ऐसे स्लैशिंग अटैक किए होते हैं जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बीस्ट तो तुरंत ही मारा जाता है। इसके साथ साथ काओई का भी हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया था। चूमेंग कहता है कि आज के बाद से जो कोई भी बुरे कर्म करेगा उसको इसी तरीके से ही मारा जाएगा, और मुझे जिसने भी गुस्सा दिलाने की कोशिश की मैं उसको अपने ही हाथों से मारूंगा, क्योंकि अब यहाँ से शुरुआत होने वाली थी एक नए युग की। लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है लैंग कांग और वो कहता है कि लड़के, तुमने तो कमाल ही कर दिया। यानी कि अगले एपिसोड के अंदर हमें और भी ज्यादा कमाल की फाइट सीन दिखाई जा सकती है।